हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। 2023 का यूनियन बजट जल्दी ही रिलीज होने वाला है। सो यूनियन बजट इज बेसिकली द एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 112। तो हर साल ये जो बजट है वो February 1 को रिलीज किया जाता है और फरवरी में भी इसलिए क्योंकि एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स इन अप्रैल क्वार्टर वाइज। इसलिए अगर यूनियन बजट पहले से ही रिलीज हुआ हो तो इट कैन बी इजीली मटीरियलाइज्ड। तो अब आने वाले यूनियन बजट के लिए कुछ अजम्पशंस किए जा रहे हैं फिलहाल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड पॉलिसी चेंजेस, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट बेटरमेंट, सब्सिडरीज एंड सम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग टू द यूनियन बजट, इन सब के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब ये जो आने वाला यूनियन बजट है इससे बैंक्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो ये बैंक्स चाहते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ चेंजेस लाए जाए जिससे इकोनॉमिक कंजम्पशन बढ़ सके। सो नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स? तो किसी भी कैपिटल असेट के हुए सेल पर जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली फॉर द पर्सनल इनकम टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन में भी बैंक्स कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर यूनियन बजट को फोकस करना जरूरी है, जैसे कि बूस्टिंग हेल्थ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस की जरूरत है और इसीलिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैक सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब एनालिस्ट का फिलहाल ये मानना है कि जो कैपिटल गेन्स है उन्हें असेट क्लासेस के अकॉर्डिंग रैशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है, मतलब कि सेपरेट करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स स्लैब को हाइक कर सकती है। सो टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं इन नियर फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनियन बजट में इसके बाद कुछ मेजर्स ऐसे होने वाले हैं जिससे ओवरऑल इकोनॉमी और कॉमन एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को भी एनकरेजमेंट और स्ट्रेंथ मिले। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द एक्सपेक्टेड पॉलिसी चेंजेस। तो बैंकिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट कुछ पैकेजेस या मेजर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, स्मूथ क्रेडिट फ्लो थ्रू द एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिसमें फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर फाइनेंशियल एक्सेस टू द सर्विसेज थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। Number 3, encouragement to PSU banks to raise capital by issuing shares or bonds in the open market. And lastly, to strengthen process in the National Company Law Tribunal, that is NCLT. Now, banks here are also expecting capital infusion and investment initiatives. तो आने वाले यूनियन बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ रिडक्शंस हो सकते हैं और there might also be rationalization in GST of consumer durables. So this is what the banks are expecting. अब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अर्बन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के पैकेजेस को प्रायोरिटाइज करने की फिलहाल ज़रूरत है और कुछ मेजर्स ऐसे भी लिए जाएंगे जिससे फिस्कल डेफिसिट के लिए भी डिसाइड किया जा सकता है। सो अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो इट कैन क्रिएट प्रेशर ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी। इसलिए गवर्नमेंट का एम है कि FY24 तक फिस्कल डेफिसिट जो कि करंटली 6.4% ऑफ GDP है, तो वो FY24 तक 6% होना चाहिए और FY26 तक इट शुड बी 4.5% ऑफ द GDP। अब कुछ मेजर्स ऐसे भी है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट और PSU के प्राइवेटाइजेशन के लिए डिसाइड हो सकते हैं। सो दीज माइट इंक्लूड सेलिंग असेट्स एंड स्टेक्स। लास्टली द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रिकवरी के लिए भी कुछ डिसीजंस आगे लिए जा सकते हैं। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सभी बैंक्स एक ऐसा यूनियन बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे बैंक्स को नए टर्म्स और कंडीशंस के साथ अपनी जर्नी रिन्यू करने का चांस मिले और जिससे इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का भी मौका मिले। सो दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2023। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्रॉफिट मार्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।